श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 नवंबर, यानी कि बड़ा रविवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। अब ये रविवार बड़ा क्यों है? क्योंकि ये है मार्गशीर्ष का बड़ा रविवार, है ना। देखो, काफ़ी लोग अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके चिंतित हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली को लेके बहुत सोचते हो, बहुत विचार करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक दीपक चुपचाप अपने घर पे रख देना है, जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना। तो आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो रविवार का दिन होता है, यानी कि जो संडे का दिन होता है, इस दिन हमें कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए? वट पेड़ की पूजा। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो वट पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब मान लो कि आपके घर के आसपास वट का पेड़ ना हो, या फिर रात में आप दीपक लगाना चाहते हो और रात में आप जा ना पाओ, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक ऐसे दीपक लेना नॉर्मल सा, और इस दीपक के अंदर आपको भरना है तिल का तेल। कौन सा तेल भरोगे? तिल का तेल भरना है। ना तो इसमें घी डालना है, ना तो इसमें सरसों का तेल डालना है, आपको इसमें तिल का तेल डालना है। और जब भी हम वट पेड़ के नीचे या फिर वट पेड़ के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती का। ध्यान रखिएगा, अगर वट का पेड़ घर के आसपास ना हो तो आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर में कोई भी पूजनीय पेड़ हो, कोशिश करेंगे शमी का पेड़। कौन सा पेड़? शमी का। अगर शमी का पेड़ नहीं है तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे अपने घर में आप दीपक लगा सकते हो, लेकिन पहले आप कोशिश करना कि वट पेड़ के नीचे आप चले जाओ। बट अगर रात हो गई है, आप नहीं जा पाते हो, तो शमी पेड़ के नीचे आप अपने घर में बैठना, वहां पे आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप शमी पेड़ के नीचे इस रविवार के दिन दीपक को जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो दीपक के नीचे क्या डालना है आपको पता होगा। क्या डालते हैं? काला तिल आपको इसी दीपक के नीचे रख देना है। और उसके बाद में जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, ध्यान रखिएगा यहां पे नाम चेंज होता है। भले ही पेड़ आपने चेंज कर दिया है तो नाम भी चेंज होता है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, अगर आप वट पेड़ के नीचे कर रहे हो तो वटकेश्वर महादेव के नाम से, और मान लेते हैं आप यह उपाय शमी पेड़ के नीचे कर रहे हो तो अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, एक बार नाम को नोट करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यकीन मानिए, कभी भी फैमिली में, परिवार में आपके संकट नहीं आएगा, कभी आपके परिवार में कोई दुविधा नहीं आएगी, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। बस ध्यान से इस उपाय को करना है। और हाँ, जब आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जो भी चीज़ दीपक के नीचे आपने रखा है वही चीज़ आपको इस दीपक के अंदर भी डालना होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर आप करते हैं, फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं होगा, परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रविवार के दिन ही करने वाले हम लोग अपने इस दूसरे उपाय की तरफ। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं। तो इस उपाय के आपके दो फायदे होंगे, है ना। पहला फायदा तो यह है कि यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है और कोई भी इंसान ठीक नहीं हो पा रहा तो आप उपाय करेंगे। दूसरा, आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है ना, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, ऐसी कंडीशन आपके घर की है, तो आप इस उपाय को करेंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस उपाय की? कि कहीं बाहर नहीं जाना, आपको यह उपाय आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। जानबूझ करके मैंने इतने सारे पौधे आप सभी को दिखाए हैं। इसका कारण क्या है? कि हमें लेने हैं 5 पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 5। अब अगर आपको, मतलब आपके घर में पत्ते बाहर से मिल जाते हो तो बाहर से ले लो, घर में मिल जाए घर से ले लो, बस तुलसी माता का पत्ता छोड़ देना, बाकी कोई सा भी पत्ता लेना। लेकिन यहाँ पे नियम एक फॉलो होगा। कौन सा नियम? जो 5 पत्ता आप ले रहे हो वो 5 अलग अलग पेड़ों से होंगे, और हर अलग अलग पेड़ों से एक एक पत्ता आपको लेना होगा। तो ये मिल करके कितने पत्ते बन जाएंगे? 5 पत्ते बनेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? इतना करिएगा। और उसके बाद में फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर आपको जल भरना है, और जल के अंदर अगर कोशिश करना गंगा जल मिल जाए तो उसको डाल देना, और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है वो बताने से पहले 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया आपने रुद्राक्ष का जो मैंने ऑर्डर दिया था अभी तक नहीं पहुँचा, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। देखो, मैं कोई, मेरी कंपनी नहीं है कि मेरे पास फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, आपने ऑर्डर किया तुरंत पहुँच गया, तुरंत
तुरंत कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ऑर्डर कुछ भी करते हो तो मैं नोट करता हूं, फिर उसको धीरे धीरे आप सभी के पास पार्सल भेजता हूं। 500 ऑर्डर पहले से पेंडिंग है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इंतजार और करिए, कुछ ही दिनों में आपके घर पे वो सारी चीजें पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो, समझ लो इस उपाय को। आपके पास में 5 पत्ता है, सबसे पहला काम करेंगे, आपको उन 5 पत्ते को एक साथ चढ़ाना है। यहां पे अलग अलग चढ़ाने का प्रावधान नहीं है, आपको उन पत्तों को एक एक करके नहीं चढ़ाना है, जबकि एक साथ आपको समर्पित करना है। जब आप उन पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, एक नाम है महादेव का जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, और वो नाम कौन सा है? कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से उन 5 पत्तों को एक साथ समर्पित करेंगे। और फिर जो भी घर का सदस्य आपके बहुत टेंशन में रहता है, चाहे गुस्से को लेकर के या फिर रोग को लेकर के, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी चिंता नहीं आएगी। चाहे वो क्रोध करने वाला इंसान होगा, वो तो सुधर जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ घर में आपके कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको रोली या कुमकुम से करना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही हम करते हैं और किसी दिन नहीं करते। इन कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। यह उपाय स्पेशली होता है फैमिली को लेकर के, यानी कि परिवार के लिए। कैसे कि जैसे घर में अगर आपके मान लो किसी भी चीज़ को लेकर के बहस होती है, या फिर घर में आपके अशांति फैली हुई है और परिवार में कोई भी इंसान खुश नहीं है, हर इंसान अपनी चिंता में व्यक्त है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप चाहो तो रोली ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कुमकुम भी ले सकते हो। अब समझना, मैंने जानबूझ करके एक ऐसा हाथ आपको दिखाया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ना। देखो, हम लोग के हाथों का पंजा ऐसे ही होता है ना। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड पे, अपने दाहिने हाथ पे लगाना है उसी रोली को या फिर कुमकुम को। कैसे लगाओगे? ये जो आगे का पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ मैं कलर कर रहा हूँ ना रेड कलर से, इसी स्थान पर आपको लगाना होगा क्या? कुमकुम रोली। आपको पूरे हाथों की उंगलियों में नहीं लगाना, जहां पे मैंने लगा दिया ना, उसी स्थान पे आपको भी लगाना है, जो भी रोली हो या फिर कुमकुम हो। लगाने के बाद में मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो रविवार का दिन होता है, उस दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? वट पेड़ की। यानी कहने का क्या मतलब है, जो बरगद का पेड़ है। अब सभी लोग बरगद के पेड़ पे पास तो नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो भी दरवाजा हो, कोई भी एक दरवाजा चूज कर लो, उस पे लगा सकते हो, या फिर वट पेड़ पे चले जाओ तो और भी अच्छा है। अगर आप वट पेड़ पे जा रहे हैं तो हर उंगलियों से एक एक बिंदी आपको उसके तने पे, पत्तियों पे, कहीं पे भी लगा देना है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के। अगर आप वट पेड़ पे नहीं जा सकते हैं, तो आपके घर में जो दरवाजा आपने कोई भी एक चूज किया है, उस दरवाजे पे आप एक एक बिंदी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही स्थान पे बिंदी नहीं लगानी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उंगलियों से बिंदी आपको लगानी है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के। इससे हमारे परिवार में कभी संकट नहीं आता, कभी कोई दुविधा नहीं आती, पूरा परिवार, पूरी फैमिली हमारी खुश रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि हमें मात्र चावल के दाने से करना होगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। रविवार का दिन है, इसीलिए आपको कितने दाने लेने हैं? 31 चावल के दाने लेने हैं। अब यहाँ पे एक नियम समझिएगा कि इस उपाय के करने के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि परिवार में आपके कष्ट किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेके कष्ट बहुत ज़्यादा है। 31 चावल के दाने लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, और उन 31 चावल के दाने के साथ में आपको तांबे के लोटे में भर देना है जल, ठीक है ना। जल भर दिया और फिर आपको लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझते हैं। जो आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, अगर यह उपाय आप महादेव के मंदिर में कर रहे हैं तो उन 31 चावल के दाने को एक साथ चढ़ाना। लेकिन अगर मान लेते हैं इस उपाय को आज रात में आप अपने घर पे करते हैं, आराम से महादेव के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, और बैठने के बाद में सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छी तरीके से पोंछ देना, किसी साफ कपड़े से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना, ठीक है ना।
और फिर एक एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी फैमिली के कष्ट होंगे, परिवार की चिंता होगी, अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके परिवार से जो भी कष्ट की समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो सारी समस्या खत्म ज़रूर हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज इस बड़े रविवार पे स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।